हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जो एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, तो हमारा एक नया टॉपिक जो है वो है अमीनो एसिड। तो सबसे पहले जानते हैं बेसिकली अमीनो एसिड होते क्या हैं। तो कोई भी कार्बन कंपाउंड जिसके साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो क्या होता है, बेसिकली वो अमीनो एसिड कहला जाता है। ठीक है, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पहले से लिख रखा है हमने, और दूसरा एमाइन ग्रुप NH2 NH3 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे एक COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एसिडिक ग्रुप है और जो एमीन ग्रुप है वो बेसिक ग्रुप है। ठीक है, तो बेसिकली ये दो चीज़ें याद रखिएगा कि कोई भी कार्बन कंपाउंड जिसके साथ एक एमीन ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है वो बेसिकली अमीनो एसिड होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो एक ब्रीफ इसका नॉलेज लेंगे आज हम, डिटेल में नहीं जाएंगे ज़्यादा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें एक कार्बन होगा, एक इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और दूसरा एमीन ग्रुप होगा, और तीसरा इसमें एक हाइड्रोजन होगा, और तीसरा क्या चौथा क्या होगा, इसमें कोई भी एल्किल ग्रुप होगा। ठीक है, साइड चेन में कोई भी एल्किल ग्रुप, या साइड चेन में कुछ भी हो सकता है, और भी डिफरेंट कंपाउंड्स लगे हो सकते हैं जो उसके नेचर को डिसाइड करेंगे, एमिनो एसिड के नेचर को जो डिफरेंट डिसाइड करेंगे। यही एल्किल ग्रुप, ये साइड चेन, सॉरी एल्किल ग्रुप नहीं, ये साइड चेन होती है। ये साइड चेन ही डिसाइड करता है कि डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड जो है वो कैसे बनते हैं। तो इसमें देखते हैं जैसे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें अगर हमने क्या ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बन गया। ये एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन। अगर यहीं पे हमने एल्किल ग्रुप के ये साइड चेन पे क्या ऐड कर दिया, एक मेथिल ग्रुप ऐड कर लिया, तो ये क्या बन गया, एलेनिन बन गया। और अगर यहीं पे हमने एक अल्कोहल ऐड कर दिया, ठीक है, मेथिल अल्कोहल ऐड कर दिया हमने, तो ये क्या बन गया, सेरीन बन गया। तो देखिए तीन अमीनो एसिड सिर्फ यहाँ पे जो इसकी साइड चेन है उसको चेंज करने की वजह से ये डिफरेंट अमीनो एसिड जो है इनका नेचर बदलता चला जा रहा है, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड बनते चले जाते हैं। अब जैसे जैसे इसको हम चेंज करते चले जाएंगे साइड चेन को, वैसे वैसे उस नेचर की अमीनो एसिड बनती चली जाएंगी। अब इसमें तो ये सिंपली देखिए तीन बहुत ही आसान से हमको अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के साथ साथ उनके नेम भी याद हो गए। एक बेसिक स्ट्रक्चर आप ये याद कर लीजिए, उसके साथ बस बेसिक स्ट्रक्चर तो सब में वही रहेगा, केवल इसकी साइड चेन चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे हमने H लगा दिया, यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे मेथिल अल्कोहल लगा दिया, तो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड बन गए। ठीक है, तो ये आप तीन इसकी याद करने की जो ट्रिक है वो यहाँ पे गैस लिखी हुई है। ठीक है, तो G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलेनिन एंड S फॉर सेरीन। तो ये तीन अमीनो एसिड आपको स्ट्रक्चर के साथ साथ याद हो गया बहुत ईजिली। अब अगर ये जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ग्लाइसिन जो है वो एक सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। क्यों सबसे सिंपलेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, साइड चेन पे सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है, जिसकी वजह से सबसे सिंपलेस्ट है। फिर अगर मोस्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। फिर और अगर फर्स्ट डिस्कवर्ड की बात करें तो फर्स्ट डिस्कवर्ड एमिनो एसिड जो है वो है एस्परजीन। एस्परजीन नाम की एक एमिनो एसिड होती है जिसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया, और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था, एस्परेगस एक प्लांट होता है। ठीक है, एक प्लांट होता है जहाँ से इसको एस्परजीन को सबसे पहले ऑब्टेन किया गया था। तो अब जितने भी एमिनो एसिड होती हैं उनके अलग अलग नेचर होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो उनके बेसिस वो डिफरेंट जो नेचर होते हैं उनके बेसिस में ये कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट अमीनो एसिड को डिफरेंट ग्रुप्स में। तो अगर एसिडिक अमीनो एसिड है तो उसमें क्या होगा, सिर्फ एसिडिक ग्रुप होगा। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एसिडिक नहीं होगा, एमीन भी होगा। यहाँ पे एक एमीन तो होगा ही, क्योंकि बिना एमीन के कार्बोक्सिलिक ये अमीनो एसिड बनेगा ही नहीं। लेकिन जो एसिडिक होंगे वहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, एमीन ग्रुप के साथ साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इससे ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसे यहाँ पे एसिडिक नेचर प्रोवाइड करते हैं। और अगर वहीं पे बेसिक है तो वहाँ पे दो एमिनो ग्रुप होंगे, एसिडिक हैं तो दो एसिड वाले ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और अगर बेसिक है तो वहाँ पे दो एमीन ग्रुप होंगे जो कि उसे बेसिक नेचर प्रोवाइड करेंगे। अगर न्यूट्रल है तो जैसा कि हम जानते हैं कि एसिड और बेस मिलके दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक एसिडिक ग्रुप होगा और एक बेसिक ग्रुप होगा जो कि COH एसिडिक है और बेसिक जो है वो एमीन ग्रुप है। तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो वो कैसा एमिनो एसिड बनाएंगे, न्यूट्रल एमिनो एसिड बनाएंगे। तो एसिडिक की अगर एग्जांपल की बात करें तो ग्लूटामिक एसिड होता है। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। बेसिक की बात करें तो यहाँ पे लाइसिन होता है जो कि बेसिक एमिनो एसिड है। अगर न्यूट्रल की बात करें तो यहाँ पे वैलिन है। सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं।
एरोमेटिक की अगर बात करें तो यहाँ पे टायरोसिन होता है, फेनिलएलनिन होता है, ट्रिप्टोफैन होता है। और वहीं अल्कोहलिक अमीनो एसिड की बात करें कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। OH क्या है? एक अल्कोहलिक ग्रुप है। और ये जब जुड़ रहा है तो क्या बना रहा है स्ट्रक्चर? सेरीन का स्ट्रक्चर बना रहा है। ऐसे ही सारे स्ट्रक्चर हम आपको बना के पूरा बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग, लेकिन अभी सिर्फ जो एक ओवरव्यू ले रहे हैं, पूरा बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर अल्कोहलिक अमीनो एसिड की बात हो रही, OH ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये सेरीन बना रहा है। वहीं अगर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड की बात की जाए तो सिस्टीन और मेथियोनिन होते हैं। तो आपने सुना होगा कि प्रोटीन जो होती हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाती हैं। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आती हैं तो जब उनमें फोल्डिंग होती है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं। और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं वो इसी सिस्टीन के थ्रू बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे सल्फाइड जो होता है यानी कि सल्फर जो होता है वो इस सिस्टीन से आता है। और सिस्टीन ही रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी प्रोटीन के डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए। तो जहाँ भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा वहाँ पर सिस्टीन ज़रूर होगा। अब मिथायोनिन में भी सल्फ़र होता है, लेकिन ये जो होता है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि ये जो होता है इसके लास्ट जो ये साइड चेन है, इसमें लास्ट में एक मिथिल ग्रुप होता है, उसके पहले सल्फ़र होता है। लेकिन सिस्टीन में ये जो साइड चेन है उसके बिल्कुल लास्ट में सल्फ़र होता है, जिसकी वजह से सल्फाइड बॉन्ड बना लेता है। लेकिन ये यहाँ पे मिथायोनिन में क्या है, ये कंडीशन नहीं है। वहाँ पे बीच में सल्फ़र ग्रुप है, जिसकी वजह से वो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। तो सिस्टीन इजीली बना लेता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, मिथायोनिन नहीं बना पाता। और मिथायोनिन और क्या है? ये एक स्टार्ट कोडॉन है। कोई भी प्रोटीन होती है उसे कोड करने के लिए जब इनिशिएशन होता है तो सबसे पहले स्टार्ट कोडॉन की ज़रूरत होती है, और जो स्टार्ट कोडॉन होता है वो मिथायोनिन को कोड करता है। तो ये मिथायोनिन सबसे पहले, कोई भी अमीनो एसिड बनेगी उसके सबसे पहले पोजीशन पे मिथायोनिन रहता है, चाहे कैसी भी अमीनो एसिड हो। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था अमीनो एसिड का। होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। तो बाकी का जो डिटेल होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।